वेलकम बैक गाइस। आज चलिए हम चेक करते हैं फ्लिपकार्ट का जो टू गुड सर्विस है वहाँ पे रिफर्बिश फ़ोन, स्पेशली रिफर्बिश आईफोन किस कंडीशन में आते हैं। लास्ट टाइम हमने जब आईफोन ट्राई किया था रिफर्बिश कंडीशन में, वो था फ्रॉम द कैशिफाई। सो ये इट वाज नॉट अबाउट कि आप किस प्राइस में फ़ोन पा रहे हैं, इट वाज अबाउट कि जो प्रोडक्ट हमने मंगाया वो किस क्वालिटी का है। एंड उससे पहले हमने अमेजन रिन्यूड से ट्राई किया था, सो वहाँ पे भी प्रोडक्ट तो अच्छा था लेकिन अगेन प्राइस डिफरेंस बहुत ह्यूज नहीं था। बट प्रॉब्लम क्या है कि अमेज़न में आपको रिफर्बिश आईफोन्स नहीं मिलते हैं। सो आपको फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में ऑल कैटेगरीज में जाना है और यहाँ पे रिफर्बिश में जाना है। देन यहाँ आपको ढेर सारे ऑफर सब कुछ दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये दिखी कि जो फ़ोन्स यहाँ पे मिल रहे हैं वो लेटेस्ट नहीं है। लाइक वहाँ पे हमें आईफोन 12 प्रो मैक्स तक का फ़ोन दिखा था कैशिफाई पे। ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे मोस्टली आईफोन 7, 6 समथिंग, और सबसे लेटेस्ट मॉडल जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ वो है आईफोन 11। अब यहाँ पे देखें तो 2.9 स्टार है और रेटिंग काफ़ी ख़राब है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो कंडीशन है इसमें लिखा है रिफर्बिश सुपर अप टू 7 स्क्रैचेस, नो डेंट, फुल्ली फंक्शनल विथ एन एश्योर्ड 12 मंथ वारंटी। चलिए इस फ़ोन को बाई करते हैं, देखते हैं कि आईफोन 10 किस कंडीशन में आता है। कंप्लीट ब्लैक। आई एम नॉट श्योर कि ये कैसा लगेगा, मे बी वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं दोबारा देखूंगा। तो फाइनली आईफोन आ चुका है। ट्रेडिशनल फ्लिपकार्ट का बॉक्स है, शार्प। ये कुछ नया जुगाड़ है। ये जो स्टैंडर्ड बॉक्स है उसी को किसी मशीन की तरह से कट 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 कर किया गया है। आई थिंक ये फ़ोन प्रो हमने पहले भी देखा है। यू सी, जब हमने कैशिफाई से परचेज़ किया था आई बिलीव वहाँ पे भी फ़ोन प्रो ही था, फ़ोन प्रो सर्टिफाइड, फ़ोन प्रो रिफर्बिश। सो प्रेटी मच दोनों ही कंपनीज फ्लिपकार्ट या वो वहीं से ही फ़ोन परचेज़ कर रही हैं वाया फ़ोन प्रो। MRP 87,299, ग्रेड सुपर स्पेस ग्रे, 3GB 64GB। क्वाइट स्ट्रेंज, यहाँ पे जस्ट 6 मंथ वारंटी लिखी है लेकिन फ्लिपकार्ट के परचेज पेज पे लिखा था कि 1 ईयर की वारंटी दी जाती है। उस बारे में मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि एक्चुअली में 6 है कि 1 ईयर है। लेट्स सी इनसाइड क्या निकलता है। बॉक्स तो ठीक है और पैकेजिंग भी ठीक है। फ़ोन पे हम बाद में आते हैं। यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल है, वारंटी कार्ड है, चार्जिंग केबल, एडाप्टर। पैकेजिंग एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, नथिंग एक्साइटिंग। और एक्चुअली ये ओरिजिनल चार्जर है, यहाँ पे एप्पल का लोगो भी बना हुआ है। दैट्स अ गुड पार्ट एक्चुअली। ऑन द केबल पे एप्पल की भी यहाँ पे IDs लिखी रहती हैं और मेड इन कैलिफोर्निया वो सभी। मुझे लग नहीं रही कि एप्पल की केबल, बिकॉज थोड़ी सी थिक टाइप की है। आईफोन्स की केबल थोड़ी सॉफ्ट सी होती है, लाइक स्लिम ट्रिम होती है, बिकॉज पैसा लगा के बनाई जाती है अच्छा खासा। आई थिंक सो ये जो केबल है ये एप्पल की जेन्युइन केबल नहीं है, बिकॉज कहीं भी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया वगैरह वगैरह। सो मे बी आप अगर फ़ोन लें तो आपको शायद ओरिजिनल केबल मिल जाए। सो फ़ोन पे आने से पहले मुझे लगता है मुझे बैकग्राउंड फिर से कंप्लीट वाइट करना पड़ेगा। फाइनली ये रहा फ़ोन, और ये एग्जैक्टली वाइट बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा क्रीम टाइप का है। लेट्स सी फ़ोन कैसा है। वैसे फ्लिपकार्ट ने इटसेल्फ कहा है कि यहाँ पे अप टू 7 to 10 स्क्रैचेस हैं, डेंट्स भी हो सकते हैं एंड वो सब भी हो सकते हैं। ओके, ये रहा आईफोन 10। स्क्रैचेस देखने से पहले इसको अच्छे से एप्पल क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं। परफेक्टली क्लीन हो चुका है फ़ोन। लेट मी चेक कि कितने स्क्रैचेस गाइस इसमें लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स अब काउंट करके तो नहीं बता सकता, बट एग्जैक्टली विजिबल स्क्रैचेस कितने हैं वो देखता हूँ। ऑन द फ्रेम इस साइड तो मुझे क्लीन दिख रहा है, अभी तो कुछ दिखा नहीं। और यहाँ पे भी काफ़ी क्लीन है। स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट काफ़ी क्लीन है, स्क्रू में भी ज़रा सा भी डस्ट नहीं है।
वॉल्यूम बटन के पास मुझे एक छोटा सा डेंट नज़र आ रहा है। यस, एक्चुअली ये डेंट है बिकॉज वो साफ़ नहीं हो रहा है। फर्स्ट मेजर विजिबल डेंट तो नज़र आ गया। एंड आई थिंक बटन पे भी कुछ है, कंप्लीटली क्लीन बटन नहीं है, थोड़ा सा तो है यहाँ पे। एंड ऑन द टॉप यहाँ पे भी क्लीन है, मे भी एक दो माइनर छोटे से हैं, पता नहीं चल रहा है। कैमरा पंप पे ऐसा कुछ खास है नहीं। बैक पैनल भी कम्प्लीटली क्लीन है। और ऑन द डिस्प्ले आई थिंक यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। सो सुपर क्वालिटी तो यहाँ पे भी लग रही है। आई मीन हमने जो परचेज़ किया था, नॉट मोर देन दैट। फ़ोन परफेक्टली क्लीन है। मैं फ़ोन को टर्न ऑन करता हूँ, देन देखते हैं, एक्चुअली वेरीफाई करते हैं फ़ोन सही है कि नहीं है, बैटरी हेल्थ कितनी है, और क्या फ़ोन में कुछ वारंटी है कि नहीं है। एंड आई थिंक फ़ोन कम्प्लीटली अभी तो डेड है। मुझे लगता है इसको चार्ज करना पड़ेगा। फ़ोन भी मैंने सेट कर दिया, थोड़ा सा चार्ज भी किया, कम्प्लीटली डेड था। एंड ऑल्सो हम ये भी चेक कर लेते हैं कि एडाप्टर वो सब वर्किंग है कि नहीं है। एक्चुअली सभी चीज़ें वर्किंग है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। केबल चार्जर जो साथ में मिला है और ये चार्ज भी कर रहा है। ठीक है, फ़ोन की कंडीशन तो ठीक निकली। इनसाइड चलते हैं और देखते हैं क्या फ़ोन में वारंटी है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है। जनरल अबाउट, और यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली लिखा हुआ है कवरेज एक्सपायर्ड। और लेटेस्ट iOS 15.1 का अपडेट भी आया था, वो भी मैंने कर लिया। और यहाँ पे आप देखेंगे रिपेयर, पेड रिपेयर्स इन सर्विस अवेलेबल है, फ़ोन सपोर्ट अवेलेबल है। यानी कि ये फ़ोन जो है 1 साल पहले परचेज़ किया गया, तभी कंप्लीट 1 ईयर हो चुका है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ चेक करनी होती है कि एक्चुअली में अगर आप सेम डिटेल एप्पल के साइट पर डालेंगे तो क्या वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो आपको जस्ट एप्पल कवरेज चेक करना है। एप्पल की खुद की ये वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाएंगे और टाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। और अगर मैं सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ, ओके, सो यहाँ पे लिख के आ रहा है, अगर आप देखेंगे योर सर्विस एंड सपोर्ट कवरेज iPhone X सीरियल नंबर, जो ऑब्वियसली मैंने हाइड कर रखा है। वैलिड परचेज डेट है, यानी कि ये जेन्युइन प्लेस से परचेज किया गया है और आईफोन प्रॉपर्ली एक्टिवेट भी हुआ है। अगर आईफोन वारंटी भी होता है, लाइक विद इन ईयर होता है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा होता है कि उसकी सर्विस एक्सपायरी कब है। दैट मीन्स जो वारंटी है वो कब एंड हो रही है। लेकिन अगर आपको ये जानना हो कि आपके पुरानी आईफोन या यहाँ पे कवरेज ना लिखा हो, देन आप कैसे चेक करेंगे। तो आपको एप्पल की अनदर वेबसाइट ओपन करनी है, mysupport.apple.com/products, और आपको उस वेबसाइट पे सेम एप्पल आईडी से लॉगिन करना है जिससे आपने इस फ़ोन में लॉगिन किया है, जिसका आपको एक्चुअली डेट ऑफ परचेज चेक करना है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट फ़ोन हमने यूज़ किया iPhone X, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं जो डेट ऑफ परचेज लिखी है वो है December 9, 2017। यानी कि ये जो डिवाइस हम देख रहे हैं ये अराउंड 3 इयर्स प्लस ओल्ड है। फ़ोन जेन्युइन भी है, ओके भी है। लेट्स सी कि बैटरी की क्या कहानी है। बैटरी हेल्थ और मैक्सिमम कैपेसिटी हेल्थ भी अभी भी 100%, यानी कि बैटरी हेल्थ भी अभी काफ़ी बढ़िया है। सो बैटरी में भी कोई इश्यूज़ नहीं है। और इवन इसको मुझे यूज़ करने में मुझे कुछ नहीं लगा। डिस्प्ले भी काफ़ी ब्राइट है, ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट डिस्प्ले लगा हो। इन केस आप नहीं जानते हो, अगर आप फेक डिस्प्ले यूज़ करेंगे तो फेस आईडी एप्पल ब्लॉक कर देती है। देखिए फेस आईडी यहाँ पे वर्क कर रही है, राइट। सो इन कंक्लूजन, फ्लिपकार्ट टू गुड कैसा है, स्पेशली फॉर आईफोन्स। सो अगर मुझे आपको रिकमेंड करना हो कि आपको एक रिफर्बिश आईफोन लेना है तो कहाँ से ले, यहाँ से भी हमने चेक किया तो इवेंचुअली ये भी फ़ोन प्रो कंपनी के थ्रू ही आया। कैशिफाई हमने ट्राई किया, वहाँ पे भी फ़ोन प्रो के थ्रू ही आया था। अगर आप रिफर्बिश आईफोन लेना चाहते हैं तो आप दोनों प्लेस को चेक करें, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जब मैंने इस फ़ोन को परचेज़ किया था तो फ्लिपकार्ट पे ये 30,000 का मिला था, और सेम फ़ोन रिफर्बिश सुपर्ब कंडीशन में मुझे कैशिफाई में 27,000 का दिखा था। बट स्टिल आई वुड से रिफर्बिश आईफोन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आईफोन इतना ही चलाना चाहते हैं तो सेल्स डील्स एंड डिस्काउंट को वेट कर सकते हैं। जब भी फेस्टिवल ऑफर्स आते हैं, कार्ड ऑफर्स लगा के आप मे बी आईफोन 11, 12 या 1-2 जनरेशन पुराना आईफोन लेंगे तो आपको सेम प्राइस के अराउंड मिल जाएगा। इज़ बेटर बिकॉज आपको ओरिजिनल एक्सेसरीज मिलेंगे, ओरिजिनल बॉक्स मिलेगा, बिल, वारंटी सब कुछ आपके नाम पे होगा। फ़ोन में आपको फ्रेश 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। सो दैट्स इट गाइस, ये रहे मेरे थॉट रिफर्बिश आईफोन को लेके फ्रॉम द फ्लिपकार्ट टू गुड। सो फॉर सो गुड, रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ से लेना चाहते हैं।